तो आज हम स्टार्ट करेंगे रोड पेवमेंट्स में। नेक्स्ट जो हम स्टडी कर रहे थे रोड पेवमेंट्स में सरफेसिंग और सरफेसिंग के टाइप्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने सरफेसिंग के टाइप्स हमने जो डिस्कस किए थे, चार्ट जैसे ड्रेसिंग क्या होता है, पेवमेंट ड्रेसिंग क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। प्रीमिक्स कारपेट के बारे में हमने डिस्कस किया था। सील कोट क्या होता है, बिटुमेन कंक्रीट क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ सरफेसिंग में जो हमारा नेक्स्ट जो टाइप्स रहेंगी सरफेसिंग की, वो लास्ट जो हमारी सरफेसिंग की टाइप्स रहती है वो है हमारा बिटुमेंस पेनिट्रेशन मैकेडम। तो बिटुमेंस पेनिट्रेशन मैकेडम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। पेनिट्रेशन मैकेडम तो ये हमारी क्या है, लास्ट पेनिट्रेशन जो हमारी टाइप्स रहेगी सरफेसिंग की। एक जो थिन सरफेस कवरिंग प्रोवाइड करते हैं हम रोड पेवमेंट पे, ताकि हमारा जो रोड पेवमेंट है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज किया जा सके, उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो हम एक सरफेसिंग, एक रूफ जो हमारे थिन सरफेस कवरिंग प्रोवाइड करते हैं एज अ जो सर्व करती है वीरिंग कोर्स। तो वीरिंग कोर्स जब हम प्रोवाइड करते हैं, जो सरफेसिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसके टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे ड्रेसिंग के बारे में, सील कोट के बारे में, प्री मिक्स कारपेट के बारे में, जो बिटुमेंस कंक्रीट सरफेसिंग रहती है उसके बारे में। तो हमारा जो लास्ट सरफेसिंग का टाइप रहेगा वो है बिटुमेंस पेनिट्रेशन मैकेडम। तो बिटुमेंस पेनिट्रेशन मैकेडम भी एक हमारा क्या सरफेसिंग है, ठीक है जी। तो बिटुमेंस पेनिट्रेशन मैकेडम को हम क्या बोलते हैं, ग्रूटेड मैकेडम ही बोलते हैं, ग्रूटेड मैकेडम, ठीक है जी। तो पेनिट्रेशन मैकेडम को हम ग्रूटेड मैकेडम के नाम से भी जानते हैं इस सरफेसिंग को। इसमें इस टेक्निक में इस जो हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्निक रहती है इसमें सरफेसिंग, इस तरह की सरफेसिंग की, तो वो क्या रहेगी, जैसे हम क्या करते हैं इसमें एप्लीकेशन जो है बेस और बाइंडर कोर्स जो हम इसके बेस में अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो हम इस मेथड में क्या किया जाएगा, तो फर्स्टली अगर हम क्या करते हैं, इसका जो बेस रहेगा उस बेस को प्रिपेयर किया जाता है और इवनली स्प्रेड किया जाता है हमारी जो एग्रीगेट्स हैं। तो एग्रीगेट्स को क्या किया जाता है, इवनली स्प्रेड आउट किया जाता है ऑन द बेस एंड देन वेल कंपैक्टेड इन ड्राई स्टेट ओवर द प्रिपेयर्ड बेस एंड एग्जिस्टिंग पेवमेंट्स। तो जो एग्जिस्टिंग पेमेंट जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है पेमेंट्स जो हमने प्रिपेयर किया है कोई बेस, तो उस पे हम इवनली क्या करते हैं, अपने जो एग्रीगेट्स हैं तो एग्रीगेट्स को स्प्रेड आउट करते हैं हमारे सरफेसिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम जो बाइंडर और बेस जो है वो प्रिपेयर किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इवनली स्प्रेड करते हैं उसके ऊपर एग्रीगेट्स। उसके बाद क्या होता है, the hot bituminous binder of high viscosity sprayed at the top after this so that it penetrates deep into the voids, fill the gap and binds stone metal together. The construction of grouted macadam is recommended for thickness of 50 mm and 75 mm. तो इस तरह की जो सरफेसिंग की जाती है किसके लिए, 50 mm और 75 mm थिकनेस में ये हमारी जो ग्रूटेड मैकेडम जो हम बोल सकते हैं बिटुमेंस पेनिट्रेशन मैकेडम जो अप्लाई किया जाता है ऑन द रोड पेवमेंट, तो ये हमारा थिकनेस रहती है। तो हमने बात की इस टेक्निक की, तो ये कैसे किया जाता है इसके बारे में, ये इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल भी हम देखेंगे। तो क्या होता है जो बिटुमेंस पेनिट्रेशन मैकेडम, तो बिटुमेंस पेनिट्रेशन मैकेडम को हम ग्रूटेड मैकेडम भी बोलते हैं। इसमें जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक रहती है वो क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं हमारे जो एग्रीगेट्स हैं, जब हमारा जो बेस है, जब बाइंडर कोर्स हम एप्लीकेशन करते हैं इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो इससे होता क्या है, इस मेथड में कोर्स एग्रीगेट्स को अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले जो हमने बेस तैयार किया है, जब हमने कोई जो फाउंडेशन जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टेड जो पेवमेंट्स हैं उसके ऑन द ऊपर जो हमारी क्या रहेंगी, जो सरफेसिंग करते हैं, ठीक है जी, कोर्स एग्रीगेट इवनली स्प्रेड आउट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो हमारा हॉट बिटुमेंस बाइंडर रहता है हाई विस्कोसिटी का, उसके जो टॉप रहेगा हमारे
हमारे बेस कोर्स का, ठीक है जी, जहां पे हमने कोर्स एग्रीगेट स्प्रेड किए हुए हैं उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हमारा जो हॉट बिटुमेंस बाइंडर रहेंगे वो अप्लाई करेंगे, स्प्रेड करेंगे इवनली, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारा क्या होगा, जो पेनिट्रेशन मैकेडम है, ठीक है जी, तो ये इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा किसी हमारे जो रोड पेवमेंट है उसके जो वॉइड्स हैं उसको फिल करेगा, ठीक है जी। तो वॉइड्स फिल करेगा तो उसमें जो बाइंडिंग होगा वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से इस जब हम बिटुमेंस, हॉट बिटुमेंस मटेरियल एज अ बाइंडिंग मटेरियल हम यूज करते हैं इन द पेवमेंट फॉर द सरफेसिंग, देन वी कॉल्ड द बिटुमेंस पेनिट्रेशन मैकेडम। पेनिट्रेशन का मतलब यहाँ पे इसलिए बोला है, जो हम बिटुमेन, हॉट बिटुमेंस पेनिट्रेशन करवाते हैं एक बाइंडिंग मटेरियल की, तो वो अच्छे से क्या कर देता है, जो हमने एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स अप्लाई किए हुए हैं, एक हमने इवनली स्प्रेड किए हुए हैं, तो उनको अच्छे से क्या करता है, उनके वर्ड्स को क्या करता है, फिल करता है, ठीक है जी। तो इसलिए इसमें जो पेनिट्रेशन है वो इसको बिटुमेंस पेनिट्रेशन मैकेडम बोलते हैं, और इसको ग्रूटेड मैकेडम भी बोलते हैं क्योंकि ग्रूटिंग प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है जी। ग्रूट किए जाते हैं हमारे जो बिटुमेंस मटेरियल रहता है, जो बिटुमेंस बाइंडिंग मटेरियल रहता है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, बिटुमेंस पेनिट्रेशन मैकेडम जो लास्ट सरफेसिंग का टाइप्स है, ठीक है जी। तो टाइप्स में हमने अगर हम बात करें इसके कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर की, तो कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा हमारे बिटुमेंस पेनिट्रेशन मैकेडम का। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। फॉर बिटुमेंस पेनिट्रेशन मैकेडम, बिटुमेंस पेनिट्रेशन मैकेडम, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर मैं जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किए थे, इससे पहले जो लास्ट डिस्कस किए लेक्चर्स, तो उसमें हमने डिस्कस किया था, तो कोई भी अगर हम सरफेसिंग कर रहे हैं, किसी भी टाइप की सरफेसिंग हो, चाहे हम पेवमेंट ड्रेसिंग की बात करें, पेंटिंग की बात करें, जहां हम कारपेट जो हम प्री मिक्स कारपेट यूज करते हैं, सील कोट यूज करते हैं, ठीक है जी, जहां हम बात करें बिटुमेंस कंक्रीट की, इस तरह की जो सरफेसिंग करते हैं, तो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन जो स्टेप्स रहेंगे हम करेंगे, सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं बेस की। तो बेस प्रिपरेशन एक हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है किसी भी सरफेसिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो ये हमने बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ बेस, ठीक है जी। तो फर्स्टली हमारा जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ बेस। तो बेस की प्रिपरेशन करना हर एक सरफेसिंग, किसी भी टाइप की सरफेसिंग हो तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ बेस। तो द बेस इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड प्रोफाइल एंड ग्रेड। तो हमारा जो बेस प्रिपेयर किया जाता है, कोई भी सरफेसिंग हो, चाहे हम बात करते हैं प्रीमिक्स कारपेट की, चाहे हम सील कोट की बात करते हैं, जहां हम ड्रेसिंग, पेवमेंट ड्रेसिंग की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले उसका एक जो एग्जैक्ट प्रोफाइल रहता है, जो हमारी सेंटर प्रोफाइल रहती है, जहां ग्रेड रहती है, उसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफाइड ग्रेड के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफाइड जो हमारा स्पेसिफिकेशंस रहेंगी, जहां हम बात करते हैं स्पेसिफाइड जो हमारी प्रोफाइल रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं हमारा बेस को प्रिपेयर, ठीक है जी। तो बेस प्रिपेयर करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि हर एक चीजें जो ग्रेड है, जहां हमारे सेंटर प्रोफाइल हैं, जहां हमारे लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल हैं, वो उनकी जो सारी ये कंट्रोल जो है उनको ध्यान में देख रखते हुए हम क्या करते हैं, बेस को प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि अगर बेस अच्छा नहीं होएगा तो हमारी जो पेवमेंट है वो हमारी क्या है, किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है जी। तो हमारे पास जो कोडिंग हम क्या करते हैं, ऑल डिप्रेशन, रट्स एंड पोर्ट होल शुड बी रेक्टिफाइड विद सुटेबल पैचिंग मटेरियल, सरफेस शुड बी क्लीन प्रॉपर्ली एंड प्राइम कोट मे बी अप्लाइड इफ रिक्वायर्ड, सच एज ऑन कोर्स वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स। तो इसमें जो प्रिपरेशन की जाती है, हमने बार बार ये जो प्रिपरेशन, कोई भी अगर हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स देख लें तो उसमें हमने सबसे पहले प्रिपरेशन की है बेस की। तो इसमें हमने क्या है, एक स्पेसिफाइड
जो हमारा स्पेसिफाइड क्या रहता है, हमारी जो कंट्रोल प्रोफाइल रहती है, स्पेसिफाइड प्रोफाइल रहती है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बेस प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें होता क्या है, अगर जो पोर्ट होल्स हैं रोड में, जब ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड रोड होते हैं उसमें क्या रहता है, जब पोर्ट होल्स आ जाते हैं या रट्स आ जाती हैं, तो उनको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्राइम पोर्ट भी ऐड कर लेते हैं। तो अगर जहां पे जरूरत रहती है, अगर पोर्ट होल्स हैं या रट्स हैं या कोई वर्न आउट हो गया है रोड कोई वजह से, तो उसकी वजह जो रोड्स होंगे उनको प्रिपेयर करने के लिए, जो बेस प्रिपेयर करने के लिए हम प्राइम कोड का भी एप्लीकेशन करते हैं। तो प्राइम कोड भी हम अप्लाई करते हैं ऑन द रोड्स, ठीक है जी, ताकि हमारा जो बेस है वो अच्छा बन सके, ठीक है जी। तो उसकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी रहे, ठीक है जी। एक डेफिनेट प्रोफाइल या ग्रेड्स में हम एक बेस तैयार करना होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारा क्या रहता है, प्रिपरेशन ऑफ बेस। तो सेकंड स्टेप क्या रहेगा, जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिटुमेन पेनिट्रेशन मैकेडम सरफेसिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए, ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, उसके बाद स्प्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स। तो दूसरा जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, स्प्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स। तो कोर्स एग्रीगेट्स की बात होती है जहां पे बिटुमेन पेनिट्रेशन मैकेडम में क्या किया था, सबसे पहले ही यही होता है, जो हमारे बेस जो हमने प्रिपेयर किया है, तो बेस प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, कोर्स एग्रीगेट्स को इवनली स्प्रेड करते हैं ऑन द रोड पेवमेंट, ठीक है जी। तो इसमें होता क्या है, जो कोर्स एग्रीगेट्स होगा उसको एक डेफिनेट शेप में हम एक जो इवनली स्प्रेड करते हैं हमारे रोड पेवमेंट पे, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए स्प्रेड करते हैं। और उसके बाद जो हमारा प्रोसीजर रहता है, जैसे हम बात करते हैं होट में जो बिटुमेन बाइंडर एज अ बाइंडिंग मटेरियल हम यूज करेंगे, उसको फिर ग्रूटिंग अच्छे से क्या करता है, फिल करता है, ठीक है जी। तो हम उसके बाद स्प्रेड करते हैं कोर्स एग्रीगेट्स को। तो हम बात करते हैं सुटेबल कर्व्स are constructed and coarse aggregates are spread with a mechanical spreader or evenly by hand। या तो हम मैकेनिकल स्प्रेडर की हेल्प से या लेबर की हेल्प से बाय हैंड हम क्या कर सकते हैं, इसको इवनली स्प्रेड कर सकते हैं जहां हमारा क्या है, रोड पेवमेंट की लोकेशन है, ठीक है जी। तो कोर्स प्रोफाइल शुड बी checked by suitable template। the grading of coarse aggregates is। तो इसमें क्या है, इसमें जब हम कोर्स एग्रीगेट स्प्रेड कर रहे हैं हमारे रोड पेवमेंट पे सरफेसिंग के लिए, तो ये बातें भी ध्यान में रखनी है कि हमारे क्रॉस प्रोफाइल है, यानी कि हमारे पास कैम्बर है तो कैम्बर का ध्यान रखना है। अगर हम कैम्बर को भी क्रॉस प्रोफाइल्स को भी देखकर हम स्प्रेड करेंगे तो तभी हमारा रोड जो है हर एक ग्रेड और प्रोफाइल को देखते हुए हमें स्प्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे पास कैम्बर नहीं रहेगा तो बहुत सारी जो सरफेस वाटर है वो पेनिट्रेट कर सकता है। अगर सरफेस वाटर पेनिट्रेट करेगा तो हमारा जो रोड पेवमेंट है उसकी लाइफ स्पैन डिक्रीज हो सकती है। तो बहुत सारे जो कारण है, बहुत सारी जो लिमिटेशंस आ सकती हैं, ठीक है जी। तो ये बात है, कोर्स एग्रीगेट को स्प्रेड करने के लिए भी हम मेथड के अकॉर्डिंग ही करेंगे। टेम्पलेट से हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे उसके ग्रेडियंट को, उसके कैम्बर को, उनकी जो भी उसकी जो प्रोफाइल रहेंगी उनको चेक करते हुए हम क्या करेंगे, इवनली स्प्रेड करेंगे कोर्स एग्रीगेट्स को। तो ये हमारा क्या रहता है, सेकंड स्टेप रहता है किस सरफेसिंग के लिए, बिटुमेन पेनिट्रेशन मैकेडम सरफेसिंग के लिए। तो थर्ड वन अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसके बाद जब हमने पहले प्रिपेयर किया बेस प्रिपेयर करने के बाद कोर्स एग्रीगेट को इवनली स्प्रेड किया, जब हम बाय द स्प्रेडर, जब मैकेनिकल स्प्रेडर की हेल्प से, जब बाय लेबर विद द हेल्प ऑफ हैंड, तो लेबर की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, बाय हैंड इसको स्प्रेड कर सकते हैं इवनली। और हम चेक कर सकते हैं हमारी ग्रेड्स और कैम्बर्स जो क्रॉस प्रोफाइल्स रहती हैं हमारे रोड पेवमेंट पे। तो इन चीजों को देखते हुए हम कोर्स एग्रीगेट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, इस जब हमने कोर्स एग्रीगेट को अप्लाई कर दिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपैक्शन ऑफ एग्रीगेट्स, कंपैक्शन ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है जी। तो कंपैक्शन ऑफ एग्रीगेट्स रहेगा, जो हमारी कंपैक्शन है वो प्रॉपरली वे से वेल कॉम्पैक्टेड होनी चाहिए, ठीक है जी। जो कंपैक्शन एग्रीगेट्स की जो हमने स्प्रेड किए हैं उनकी अगर कंपैक्शन नहीं करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो उसी लिए हम क्या करते हैं, एक डेफिनेट जब हम एक जो मशीनरी रहेगी, कॉम्पैक्टेड मशीनरी, जो रोलर रहते हैं, ठीक है जी, तो उसको
उसको हम क्या करेंगे, उनकी हेल्प से हम कॉम्पैक्शन करेंगे एग्रीगेट्स की। ठीक है जी, तो हम बात करेंगे आफ्टर स्प्रेडिंग एग्रीगेट्स दे आर वेल कंपैक्टेड इन ड्राई स्टेट बाय रोलिंग विद 8 to 10 टन कैपेसिटी फ्लैट व्हील्ड रोलर। ठीक है जी, जिसकी कैपेसिटी क्या है 8 to 10 टन फ्लैट व्हील्ड रोलर की हेल्प से हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से उसको क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, ताकि जो हमारा कोर्स एग्रीगेट हमने स्प्रेड किया है उसको जो अच्छे से कॉम्पैक्शन, जो ऑप्टिमम कॉम्पैक्शन हो सके, ताकि हमारा जो रोड है उसमें आगे जो देखते हैं वो ना। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्रीगेट्स की कंपैक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ 8 to 10 टन फ्लैट व्हील्ड रोलर की हेल्प से। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम अगर हम बात करें तो उसके बाद क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बिटुमन। एप्लीकेशन ऑफ बिटुमन, तो बिटुमेंस जो हमारे एक बाइंडिंग मटेरियल है उनकी एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, जो हॉट बिटुमेंस मटेरियल है, ठीक है जी, जो हॉट बिटुमेंस मटेरियल है हमारा, वो हम अप्लाई करेंगे हमारा जो सरफेसिंग हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जब बिटुमेंस पेनिट्रेशन मैकेडम सरफेसिंग हमने तैयार करनी है। ठीक है जी, तो उसके लिए हमारे पास जो ओवर एंड ड्राई कंपैक्टेड एग्रीगेट्स बिटुमेंस इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली विद ए प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर और मैकेनिकल हैंड स्प्रेयर। तो हम क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन करते हैं बिटुमेंस, यहाँ पे हॉट बिटुमेंस बाइंडिंग मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है जी, तो हॉट बिटुमेंस बाइंडिंग मटेरियल जो है वो हम अप्लाई करते हैं, ताकि जो एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स हैं उसमें जो वर्ड्स हैं उसको क्या है, एक प्रॉपर वे से हम क्या कर सकें, फिल कर सकें, और उसका जो बाइंडिंग है, उसकी जो बॉन्डिंग है एग्रीगेट्स और बिटुमेंस के बीच में, वो अच्छी बन सके, और जो रोड है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए, और उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाए। ठीक है जी, उसकी जो बीरिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाए, तो इसलिए उसकी बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। तो बॉन्डिंग के लिए हम क्या एप्लीकेशन करते हैं हमारे रोड पेवमेंट पे बिटुमेंस की, तो यहाँ पे हॉट बिटुमेंस बाइंडिंग मटेरियल हम अप्लाई करते हैं हमारे रोड पेवमेंट पे, जो हम रोड पेवमेंट की सरफेसिंग कर रहे हैं, कौन सी, बिटुमेंस पेनिट्रेशन मैकेडम। तो पेनिट्रेशन का मतलब यहाँ पे नाम से अगर हम अंदाजा लगाएं तो क्या है, बिटुमेंस पेनिट्रेशन मैकेडम। तो बिटुमेंस की जो पेनिट्रेशन होती है, क्योंकि हॉट मिक्स जो हमारा हॉट बिटुमेंस बाइंडिंग मटेरियल है वो पेनिट्रेट करता है और अच्छे से जो वर्ड्स रहेंगे उसको फिल कर देता है। ठीक है जी, तो इसलिए हमारा क्या है, जो स्टेप रहेगा, कंस्ट्रक्शन स्टेप रहेगा बिटुमेंस पेनिट्रेशन मैकेडम सरफेसिंग के लिए, तो एप्लीकेशन ऑफ बिटुमेन। जब हमने बिटुमेन की एप्लीकेशन कर दी, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उसके बाद क्या करना है, जब स्प्रेड करते हैं और उसके बाद हम रोलिंग करते हैं, हम लिखेंगे स्प्रेडिंग द एग्रीगेट्स एंड रोलिंग। स्प्रेडिंग द एग्रीगेट्स एंड रोलिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा, हम एग्रीगेट्स को जो यहाँ पे स्प्रेडिंग द की एग्रीगेट्स, यहाँ पे ओनली एग्रीगेट्स की बात नहीं है, स्प्रेडिंग द की एग्रीगेट्स, यहाँ पे हम की एग्रीगेट्स को अप्लाई करते हैं, की एग्रीगेट्स। ठीक है, तो की एग्रीगेट्स एंड रोलिंग, तो इसमें क्या रहेगा, की एग्रीगेट्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ बिटुमेंस बाइंडर्स द की एग्रीगेट्स ऑफ स्मॉलर साइज आर स्प्रेड ओवर द सरफेस एंड रोल्ड अगेन। ठीक है जी, तो इसमें जो हमने बात की है की एग्रीगेट्स की, तो जो स्मॉल साइज के एग्रीगेट्स रहेंगे वो अप्लाई करते हैं, ताकि जो हमारे कोर्स एग्रीगेट्स हैं उसमें अच्छे से क्या हो जाए, जो पेनिट्रेट कर जाए। ठीक है जी, तो स्प्रेड करते हैं की एग्रीगेट्स को, और उसके बाद फिर हम कॉम्पैक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रोलर। ठीक है जी, तो रोलर की हेल्प से फिर हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्शन करेंगे। ठीक है जी, तो ये उसके बाद क्या रहेगा, जो हमारी सील कोट है वो अप्लाई कर सकते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ सील कोट। तो नेक्स्ट हमारा जो क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसमें, एप्लीकेशन ऑफ सील कोट।
ठीक है जी। तो सील कोड की एप्लीकेशन करेंगे हम, अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो सील कोड की एप्लीकेशन करेंगे तो, और उसके बाद हम फिनिशिंग करेंगे और ओपनिंग टू ट्रैफिक। जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा क्या है, फिनिशिंग एंड ओपनिंग टू ट्रैफिक। जब हमने सील कोड एप्लीकेशन हमने कर दी, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। द पेमेंट इज चेक्ड फॉर लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस प्रोफाइल एंड ओपन टू ट्रैफिक आफ्टर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 24 आवर्स। ठीक है जी। तो हम फिनिशिंग करते हैं, जब हमने एप्लीकेशन कर दी है और अच्छे से जब हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, चेक करेंगे हम उसके क्रॉस प्रोफाइल्स को भी, जो हमारे लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल है उनको भी चेक करेंगे और क्रॉस प्रोफाइल को भी चेक करेंगे, यानी कि कैम्बर को चेक करेंगे, ग्रेडियंट्स को चेक करेंगे। तो उनको चेक करने के बाद हम क्या कर देंगे, उसकी फिनिशिंग होगी तो वो क्या है, हम ओपन कर देंगे ट्रैफिक के लिए आफ्टर द 24 आवर्स। तो ये हमारा क्या रहेगा, बिटुमिनस पेनिट्रेशन मैकेडम और इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स।